दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा लोग सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं। हर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक सिक्योर जॉब हो, जिसमें उसे एक अच्छी सैलरी के साथ साथ अन्य सुविधाएं जैसे छुट्टी की सुविधा, डीए, एचआरए, इसके अलावा सबसे अहम पेंशन की सुविधा मिले, जिससे यदि वह रिटायर भी हो जाता है तो उसे नियमित रूप से आर्थिक मदद मिलती रहे। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी का लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि देश में करोड़ों प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार की क्या योजना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन सुविधा उपलब्ध है, साथ ही केंद्र सरकार की ओर से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछले दिनों पहले केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का ऐलान किया। साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत पेंशन फंड के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे कर्मचारियों का पीएफ और पेंशन में योगदान बढ़ेगा। ऐसे में अगर आप यह नहीं जानते कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, तो जवाब है हाँ। कौन सी है वह स्कीम, आइए जानते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पेंशन की सुविधा मिलती है। पीएफ खाता धारकों के लिए ईपीएस 95 के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता है। यह योजना 58 वर्ष की उम्र तक पहुंचने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लाभ की गारंटी देती है। दरअसल प्राइवेट जॉब में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ के तौर पर काट लिया जाता है, जो कि हर महीने कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। और अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो इस पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी डीए का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है, जबकि कर्मचारी का 8.33% हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन योजना कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह की पेंशन देती है। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर यदि विधवा पत्नी दूसरी शादी करती है तो ऐसे में पेंशन उसके बच्चों को मिलती है। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ करता है। 1 सितंबर 2014 से ईपीएस के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे 21,000 तक बढ़ाने की बात चल रही है। वेतन सीमा बढ़ने से निश्चित ही कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर लाभ भी मिलेगा। यह प्रस्ताव अप्रैल में भेजा गया था और वित्त मंत्रालय जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय देगा।